हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपके सामने जो सितंबर का मंथ है ये पूरा जा चुका है। अब बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ हम लोग बात करेंगे, खास तौर पे परीक्षा के संदर्भ में आप लोग की जो स्ट्रैटेजी है, जो आपका ट्रैक है, उसके संदर्भ में बात होगी। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो आपका सितंबर का महीना था, इसमें फाइनली कम से कम आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। तो आपको कम से कम यहाँ निकालना चाहिए कि भाई आखिर आपका आउटपुट जो है, क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, अगर आपका गोल जो है वो बिना किसी डेडलाइन के है तो आपको हमेशा फील होगा कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है इतनी बड़ी वैकेंसी पे, ये बीती नहीं है। ये परीक्षा अभी आपके इसका जो पहला फेज है, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन आपकी अभी होने वाली है। मतलब ये परीक्षा, ये सिलेक्शन आपके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये जो सितंबर के 30 दिन है, ये हमें अगर कुछ सिखा के चले जाएं तो इससे बड़ी अच्छी सीख कुछ और नहीं हो सकती। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो सितंबर है ये 30 दिन है। इस 30 दिन में आप अपने बीपीएससी की तैयारी के अगर आप 6 सेक्शन में भी पूरे सिलेबस को बांट दें, ठीक है, तो आप तब भी यहाँ पर अपने 3 बड़े सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते थे। मैं ये उन विद्यार्थियों से कह रहा हूँ जिनकी तैयारी अभी भी ऐसी है कि उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में सेल्फ पे मतलब डाउट है या कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि वो परीक्षा को क्रैक कर पाएँ। तो उन विद्यार्थियों से मेरी दरख्वास्त है, या फिर उन विद्यार्थियों के साथ मेरा एक प्रश्न उत्तर चलेगा कि भाई पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि क्या आपने सितंबर में इन 30 दिनों में अपना लक्ष्य, आपने अपने आप को कोई डेडलाइन दी थी कि भाई आप इतिहास फिनिश करेंगे, आप यहाँ पर अपना बिहार स्पेशल फिनिश करेंगे, या फिर आप पिछले 9 महीने 1 साल के करंट अफेयर पे एक अच्छी कमांड लेके चलेंगे, या फिर आप पर डे के हिसाब से मतलब 15 से 17 टेस्ट आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर आपने यहाँ पर स्वयं को कोई डेडलाइन दी कि नहीं दी। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके गोल के साथ डेडलाइन नहीं जुड़ती, आप ये नहीं जोड़ते कि भाई अगले 3 दिन में मैं ये सेक्शन पढ़ूंगा, ये अगले 6 दिन में मेरा ये सेक्शन फिनिश होगा। क्योंकि अगर आप अपनी कही गई बात पे तय दिनों में चीज़ों को नहीं समाप्त करेंगे तो बिल्कुल ये आपका जो सपना है यहाँ पर बीपीएससी में भैया 200 एसडीएम है, वो देखते रहिए। आप 200 एसडीएम छोड़िए, 20,000 विद्यार्थियों में भी हो सकता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में ना आए। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, 20,000 विद्यार्थियों में प्रारंभिक परीक्षा निकल नहीं रही, लेकिन आप 200 सीटों में अपनी एक एसडीएम की सीट सोच रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक फैंटेसी है यार, सिर्फ एक फैंटेसी है। एक अच्छा काल्पनिक सी दुनिया बनी हुई है कि सही है, बढ़िया है, आप किताबें खरीद रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और अपने कमरे पे किताबों को रखते जा रहे हैं। आपके पास करंट अफेयर की 5 मैगजीन होंगी और आपने अलग अलग टेस्ट की बहुत सारी टेक्स्ट बुक रखी हैं, लेकिन आपकी ग्रिप कमांड किसी एक भी किताब पे नहीं है। और पेपर हमेशा क्या होता है कि जर्नल से थोड़ा सा टफ होता है। मतलब कि आप जिस नॉलेज पे खड़े होते हैं वहाँ 4 या 5 नंबर की गुंजाइश पे प्रारंभिक परीक्षा सेफ हो जाती है। तो आप समझिए कि भाई आपको अपना जो है पूरा जो है आपको अपने डेली आउटपुट को रिव्यू करना होगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप रिव्यूइंग करते हैं, रिव्यूइंग योर डेली आउटपुट इज़ अ रियल स्टेप टूवर्ड सक्सेस। ऐसे ही आपका अ गोल विदाउट डेडलाइन ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फैंटेसी दुनिया है अगर आप इसमें जी रहे हैं। अगर आप अपने गोल के साथ किसी डेडलाइन को नहीं सेट करते तो यहाँ पर मित्रों बात होगी आपका जो डी डे है। अब ये फिलहाल अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई 17 नवंबर है, लेकिन जैसा कि उसमें नोटिस में भी लिखा गया, पहले भी आपकी 30 सितंबर को परीक्षा थी, आप 17 नवंबर को ही दिमाग में डेडलाइन लेके चलिए। लेकिन मान के चलिए कि ये जो 7 से 8 लाख की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और जैसे यूपी पीसीएस के संदर्भ में भी ये लगभग ये बात हो रही है कि भाई ये परीक्षा भी अब दिसंबर या फिर उसके बाद जाएगी, तो ऐसे में अब सभी विद्यार्थियों का फोकस एक ही जगह होगा, 17 नवंबर बीपीएससी। तो इसके संदर्भ में अगर 19 अक्टूबर को जो डेटा आएगा कि कितना फॉर्म फिल हुआ है, अगर फॉर्म मान लीजिए 10 लाख के आंकड़े को पार करता है, तब फिर हो सकता है कि परीक्षा में ये थोड़ा 10 से 15 दिन का गैप बनाए, या फिर 2 शिफ्ट के लेवल पे जाने के लिए इनको समय चाहिए होगा, क्योंकि इतने बड़े विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। बाकी अभी आप अपने दिमाग में कंप्लीटली जो डेडलाइन है वो सिर्फ 17 नवंबर रखिए, क्योंकि जब आप इसी डेडलाइन पर काम करेंगे तभी आपका आगे कल्याण होगा। तो यहाँ पर मैं कोई कंटेंट या सोर्स आपको नहीं बताने आया, यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि परीक्षा आपकी 30 सितंबर को होने जा रही थी। इस 30 सितंबर की परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपने अपने लिए यहाँ पे जो डेडलाइन सेट की थी कि आप इन 30 दिनों में क्या करने वाले हैं, क्या आपने उसका 20%, 30%, 50% या फिर 90%, आप किस रेंज वाले विद्यार्थी हैं? क्योंकि ये रेंज तय करती है ना कि आप पीटी में फेल होने वाले हैं, या फिर आप यहाँ पर पीटी पास होंगे लेकिन आगे कुछ नहीं होने वाला, और या फिर आपको यहाँ पर अपना क्या है
आपको लिस्ट में आना है और अपना 4800 से लेके 5400 ग्रेड पे की यहाँ पे जॉब पा जानी है। ये सारे जो फेज़ है मित्रों ये तय करते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्राउड में आप एक बात समझिए कि ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पूरी मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे तभी आप यहाँ पर जो सफलता है उसका स्वाद चख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर अपने जो डेडलाइन से उन्हें तय करिए। जब आप पढ़ते हैं मित्रों, जब सोने जाते हैं तो आपके अगले 24 घंटे में जो आप 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर आप इसके साथ कम से कम इसके 85 से 90% के साथ न्याय नहीं कर रहे, आपने एक 11 घंटे 10 घंटे की स्ट्रेटजी बनाई, आप उसमें 9 घंटे नहीं पढ़े, आप समझ जाइए कि भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। कितना प्रयास कर लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, चाहे इस फील्ड में आप अपनी 21 साल से लेकर 37 साल की उम्र बीपीएससी के संदर्भ में, जो कि लास्ट एज है जनरल्स की, यहाँ तक, या फिर अदर कैटेगरीज में आप 40 साल तक चले जाइए, तो 21 से 40 तक ये जो एज है मित्रों ये एक ट्रैप है। इस ट्रैप में फंसना नहीं है, ये सीधी बात है। आप अपनी बेस्ट क्षमता में इस फील्ड को अपने 3 से 4 साल दीजिए। जब आप पूरी जागृति पे खड़े हैं तो ये फील्ड आपसे क्रैक हो जाएगी। नहीं तो फिर अगर आप एक औसत लेवल पे मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे इस फील्ड में, तो आपकी यहाँ पर जो है परीक्षा है ये कभी भी आपसे क्लियर नहीं होगी। ये सच्चाई है। आप किसी और की बात मत सुनिए, आप मेरी बात मत सुनिए, आप स्वयं के संदर्भ में एक बार मूल्यांकन करके देखिए। अगर आप इस फील्ड में पिछले 4 या 5 साल से हैं, 7 साल से हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या बहुत बड़ी बड़ी कमियां आपको नहीं दिखाई दे रही? क्या ये आप नहीं देखते कि भाई हम दूसरे टॉपर्स का नोट्स जो है वो फोटो स्टेट कराते हैं, हमारा अपना नोट्स क्यों नहीं है? आखिर कितनी बड़ी बात है जब हम परीक्षा वाले दिन जाके 3 घंटे लिखते हैं। आखिर 2 से 3 घंटे अगर प्रतिदिन लिखा जाए तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? और अगर रोज़ आप 5 से 7 पेज भी मेंस पे लिखें, अगर आप प्रीलिम्स के संदर्भ में भी अच्छे से पढ़ के 2 से 3 पेज में उसका मतलब खुरका बनाएं छोटा सा, ठीक है, तो क्या 365 दिन में आपका खुद का 500 to 600 पेज का बहुत ही कंसाइज अच्छा नोट्स नहीं होगा? कहाँ है आपके पास? अगर आपके कमरे में प्रीलिम्स का, मेंस का नोट्स नहीं है, आप चीज़ों को आपने उसमें एक डेडलाइन सेट करके अपनी पढ़ाई नहीं की, तो आप इस फील्ड में स्वयं को क्यों मतलब एक फैंटेसी में जी रहे हैं? आपको लगता है कि आप ये 200 सीटें जो हैं एसडीएम की, 136 सीटें डीएसपी की आपके लिए आई हैं। ये नहीं आई। ये उन उम्दा, सबसे ऊपर के उम्दा, टोटल मिला लेते हैं सारी कैटेगरीज के, सबसे उम्दा, सबसे टॉप के ऊपर के जो 600 स्टूडेंट हैं उनके लिए 5400 ग्रेड पे आया है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा जो हार्डवर्क करेंगे आप समझते जाइए। ये टोटल वैकेंसी में अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को यहाँ पर एसडीएम बनना है, तो सारे महिलाओं का 35% से लेके सारे हटा के रिजर्वेशन के यहाँ पर आपको आना पड़ेगा टॉप पे। टॉप के आपको 60 से 65 बच्चों में आएंगे तब जाके आपको एसडीएम मिलेगा। बाकी अदर कैटेगरीज में भी ये है कि भाई यहाँ पर इतने बड़े क्राउड में अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसडीएम का, तो आपको टॉप 100 में रहना पड़ेगा। डीएसपी बनना है टॉप 150 में रहना पड़ेगा। तो किस रेंज में आपको जाना है और कितने सारे बड़े विद्यार्थियों में से कम 10 लाख के क्राउड में 1 लाख विद्यार्थी तो अच्छा होगा पीटी में, उस 1 लाख को आपने फाइट देनी है। मतलब सबसे अच्छे फाइटर 5 बच्चों में कंपटीशन होने वाला है 20,000 के अंदर जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा तादाद और रेस होती है, प्रारंभिक परीक्षा तो इतनी बड़ी पे मैं मानता हूँ कि आसान हो जाएगी, पर मेंस की परीक्षा बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसे होने वाली है। क्योंकि इस बार मेंस लिखने वाले 20,000 विद्यार्थियों में से 10,000 पूरे डिजर्विंग स्टूडेंट जो होंगे वो भैया कलम चलाएंगे, जो पहले से पता नहीं कितने मेंस लिख चुके हैं, कितनी सारे टेस्ट सीरीज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और सीरियस होकर 10 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे प्रतिदिन लिखते हैं। हिंदू जैसी चीज़, इंडियन एक्सप्रेस जैसी चीज़ को 1.5 घंटा पूरा समराइज करके लिख रहे हैं। कीवर्ड के लेवल पे काम कर रहे हैं कि भाई कीवर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल कीवर्ड रट के पेस्ट कर देनी है। साइबर सिक्योरिटी आई, पकड़ो कीवर्ड पेस्ट करो। नैनो टेक्नोलॉजी आया, सीधा कीवर्ड पकड़ी पेस्ट कर दी। इस लेवल पे आप समझ रहे हैं। और आप किस लेवल पे पढ़ रहे हैं? आप मतलब फैंटेसी में जी रहे हैं। 4 मैगजीन खरीद के सिविल में 2000 सीटें आई हैं, इस बार पीसीएस का पद लेना है। रियलिटी को समझिए। आखिर जो पद आएगा वो रियल टैलेंट पे आएगा, और टैलेंट हर विद्यार्थी अपने अंदर ला सकता है, जिसके लिए उसे सही दिशा में सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मेरी बस ये दरख्वास्त है कि आप सही दिशा में सही तरीके से पढ़िए, और कम से कम आप अपना डेडलाइन जरूर तय करिए कि भैया कितने टाइम में आपको कौन सी चीज़ फिनिश करनी है। पर डे जब आप उठते हैं, जब सोते हैं, तो कम से कम रिव्यू जरूर करिए कि भैया डेली आउटपुट क्या रहा आपका। सोने जा रहे हैं, डेली आउटपुट आपका क्या रहा, पिछले पूरे दिन में आप 10 घंटे में कितना पढ़ चुके हैं, कितनी चीज़ें आपने फिनिश की है। प्लीज़ आप अपने गोल के साथ डेडलाइन को जरूर जोड़िए, तभी आपका सबसे अच्छा आउटपुट इस परीक्षा में आएगा। मित्रों, सकारात्मक रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। 17 नवंबर को दिमाग में रख के तैयारी करिए,
और अपने जीवन में एक अच्छा अनुपात लाने की कोशिश करें।